नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं सुमन कुमार। हमारे साथ अभी मुकेश सर हैं और हम सर से बात करने आए हैं इस टॉपिक पे कि अभी केंद्र सरकार की ओर से नया पॉलिसी आया है। 14 साल से 16 साल के उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। इस पे सर से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या कहना है सर का। सर, आपका क्या कहना है इस पे? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी भारत सरकार की जो ये पॉलिसी आई है कोचिंग संस्थानों को लेकर, सबसे पहली बात यह है कि मैं नई शिक्षा नीति का ठीक है मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार की जो ये पॉलिसी है कोचिंग संस्थानों को बंद करने का, 16 साल तक के बच्चों को बंद करने के लिए, दैट मीन्स मैट्रिकुलेशन तक का बंद करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या यह मैट्रिक तक बंद कर देने से क्या बच्चे जो हैं क्या अच्छे से शिक्षित हो जाएंगे? मेरा मानना है कि भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ कोचिंग संस्थान आप इसलिए बंद करना चाह रहे हैं, सरकार का मैंने गाइडलाइन में देखा कि बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। एक बात बताइए, बच्चा जो भी है नर्सरी से लेकर 10वीं वर्ग तक, आप देख रहे होंगे 10वीं वर्ग तक जो भी बच्चे हैं, सभी के पेरेंट्स अपने घर पर होम ट्यूटर बुलाते हैं जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं। चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी अपने घर पर उन बच्चों के लिए ट्यूटर हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। और मैं आपको बता दूं, कोचिंग संस्थान वैसे बच्चों के लिए है जो गरीब है और जो अमीर भी है। कम पैसे में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते कोचिंग संस्थानों में। 500 रुपये में बच्चे सारे सब्जेक्ट कोचिंग संस्थानों में पढ़ लेते हैं। आप देखिए ना, नज़र उठा के डालिए ना कि आप देखिएगा, चाहे वो शहर हो या गांव हो, कम पैसे में बच्चे पढ़ लेते हैं। रही बात अभी सरकार कैसे ये ला दी, मुझे तो लगता है केंद्र सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसको इस पर सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, और सिर्फ दिल्ली में बैठकर दिल्ली के चकाचौंध दुनिया को देख करके और सिर्फ सुदूर इलाका जो गांव घर है वहां का बराबर आकलन कर लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। वहां का जो वस्तु स्थिति है गांव घर का वो देखना चाहिए। इस रिपोर्ट से मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की एक एजेंसी है, लास्ट 2023 में रिपोर्ट आई है, असर एजेंसी है भारत सरकार की। उनका रिपोर्ट है कि 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को ठीक से देखकर अपना क्षेत्रीय भाषा पढ़ना नहीं आता, इवन दूसरी की किताब देखकर पढ़ना नहीं आता। मैंने कह रहा हूं ये असर का रिपोर्ट है, और आप आसपास देख सकते हैं, मैं आपको भेज भी दूंगा। आप 42.7% हमारे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, ये 26 राज्य का है, ये भारत सरकार का ही एजेंसी है, ये 26 राज्य में सर्वे किया गया है, जिसमें हमारा बिहार भी शामिल है। बिहार भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, 42.7% जो है बच्चे अंग्रेजी देखकर जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, देखकर नहीं पढ़ पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा मानना नहीं बल्कि हर किसी का मानना है, कोचिंग का जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान है पूरे भारतवर्ष में। सिर्फ बिहार ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। आप देखिएगा, सरकार की जो ये पॉलिसी है कोचिंग संस्थानों को लेकर बंद करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि अच्छी पॉलिसी है। इसलिए नहीं है, कारण आपका सवाल हो जाएगा यहां पर कि भाई सर एक बात बताइए, नहीं कैसे अच्छी पॉलिसी है? क्या सरकार जो कह रही है, स्ट्रेस वाली बात कह रही है, क्या सरकार को ये पता होना चाहिए जो भी गांव घर में भी जो भी परिवार है, अपने बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए हर सब्जेक्ट को पैरेलल रूप से मेरा बच्चा पढ़ सके, वो ध्यान देते हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हैं। और जब आप ये बंदे कर दीजिएगा कोचिंग संस्थान को कम पैसे में, तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा?
जो गरीब का बच्चा 500 रुपये में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सारे विषयों की तैयारी करते हैं अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, वो कहाँ जाएंगे? और आप सरकार इसलिए बंद करने जा रहे, सरकार का मैंने एक चीज और देखा मैं उसमें कि दिया है कि बहुत सारे पैसे जो है संस्थान वाले लेते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं। ठीक है, आपने इस पर प्रतिबंध लगाया कि भ्रामक प्रचार करती है, गलत बात है। और जहां तक बात है पैसे की सीमा देना, ठीक है वो भी आप दीजिए, लेकिन दिल्ली और कोटा की तुलना आप हर राज्य में कीजिएगा, ऐसा नहीं है ना। आप देखिए, आप जो जाइएगा गांव घरों में, आप तो देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो गांव घर भी जाते होंगे, क्षेत्रीय इलाका। बिहार की जैसी व्यवस्था है शिक्षा का लेकर, बिहार पिछला राज्य में गिनती है बिहार का, और बिहार के स्कूलों का जो व्यवस्था है उससे क्या लगता है आपको कि 10th तक बच्चा बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़कर बोर्ड क्लियर कर ले? ऐसा देखिए, सरकार किसी की हो, राज्य सरकार या भारत के कोई राज्य हो, बोर्ड जो है या शुरू से इनिशियल स्टेज से प्री प्राइमरी तो जो है सो जब तक बच्चा बोर्ड देते हैं, देखिए कोचिंग का एक अहम योगदान होता है। बोर्ड कोचिंग ही तो बंद हो किया जा रहा है। बोर्ड पास कर लेने से, वही तो कह रहे हैं, केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास कर ले। क्या बोर्ड परीक्षा पास करने से बच्चे को नॉलेज हो जाएंगे? अभी आपका सवाल जो है कि बिहार में जो है बोर्ड परीक्षा बच्चा पास कर सकता है, देखिए आप तो देखिए रहे हैं। आप एक बात बताइए, परीक्षा देने के बाद 3 महीना 3.5 महीना लोग इंतजार करता था तो रिजल्ट आता था, और आज क्या है, इतनी जल्दी होती है सरकार की कि 1 महीना के अंदर क्रेडिट का होर लगा होता है पूरे देश में कि कौन राज्य ऐसा है कि रिजल्ट सबसे पहले देगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि सही से कॉपी चेक होती है? सही से कॉपी चेक होती है? ईमानदारी से, वफादारी से कॉपी चेक हो तो मुझे नहीं लगता है कि साइंस में बच्चे 10% से ज्यादा पास हो पाएंगे। बिहार सरकार, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वैसे हर राज्य में यही हाल है, ये नहीं कि बिहार की बात है, स्पेशली बिहार की है। और बहुत मायने में शिक्षा का सुधार भी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सब बिहार सरकार ये नहीं कह रही है कि आप कोचिंग संस्थान आप बंद कर लो, लेकिन इसके जो गाइडलाइन है, तो भाई हम जितने भी बिहार के कोचिंग संचालक हैं उनके गाइडलाइन तो मान ही रहे हैं ना, नहीं मानने ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन भारत सरकार जो बंद करने की जो बात कह रही है, ये मेरे ख्याल से समझ से परे है। सरकार को देखिए असर रिपोर्ट ही है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। आखिर देखिए कि क्या कारण है कि 10th पास आउट होने के बाद, 10th पास आउट होने के बाद कुछ लड़कियां, कुछ लड़के अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। सरकार इसकी ओर, आप वो भी मैं आपको रिपोर्ट का साथ वो भी रिपोर्ट में रखा हुआ हूं कि चूंकि देखिए होता क्या है ना कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 1 मिनट की बात कहिए कि 10th के बाद बहुत सारी लड़कियां, आप भी गौर कर रहे होंगे कि चूंकि आप भी देख रहे होंगे, चूंकि आप भी पढ़े हैं और अभी भी समाज के हर एक तबके से रूबरू भी होते हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं या जो शिक्षा ले रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी बच्चे 10th में जो ज्यादा संख्या में रहते हैं और 11th में उनका नामांकन की प्रतिशत कम जाती है। सरकार को, ये सरकार की असर रिपोर्ट की भी है, ये हम लोग भी आकलन करते हैं, और हम तो हर साल इस सब को लेकर के आपस में बैठक भी, जो सारे शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक, हम लोगों की पैनी नजर रहती है कि आखिर रेशियो क्यों घट रहा है शिक्षा की। सरकार सिर्फ चाहती है कि सरकार केवल यही चाहती है कि लोगों को साक्षर करें, शिक्षित करने की मंशा हो तब तो है। केंद्र सरकार का आप देख लीजिए, उनका कहना क्या है कि सिर्फ लोगों को क्या करना है, साक्षर करना है, शिक्षित करने का प्रयास तो उनके है नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई साक्षर नहीं, शिक्षित करिए समाज को। और जिस तरह से सरकार कर रही है, कोचिंग संस्थान बंद करे, सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम लोग, सरकार यदि इस पर विचार नहीं करती है और यदि हम लोग के ऊपर आंच आती है तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम लोग याचिका दायर करेंगे।
अब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार है तो अपने हक और अधिकार के लिए हम मांग नहीं करें। गरीबों के लिए आवाज की बारी आएगी तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते हैं तो पैसा होता है इसीलिए, ऐसी बात नहीं है। बस उस गरीबों के लिए कि जो जिसके पास पैसा है अब वही चाहेगा तो अपने बच्चा को पढ़ा पाएगा, जो सरकार की पॉलिसी है। गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़वाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए नहीं हो पाएंगे। एक बात बताइए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़वाएंगे अपने घर पे, मैथ्स के अलग, साइंस के अलग, आर्ट्स के अलग, लैंग्वेज के अलग, कहाँ से हो पाएगा? कहाँ से? कौन पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका आप देखिए सैलरी किसी का 10,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 15,000 है, उसी में सारी चीजें हैं, उसी में खर्चा है, बीमारी है, सब कुछ है, पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत सारी बातें हैं। अब उसको लेकर के और अब कैसे अपने परिवार को ठीक ढंग से उतने ही पैसे में चला पाएंगे पेरेंट्स? इसको सरकार को देखना चाहिए। और लड़की की जो प्रतिशत है जो आफ्टर 10th 12th में घट रहा है रेशियो, आप देख रहे होंगे कि देखिए आप ही देख रहे होंगे, इसको अनुमान लगा रहे होंगे कि जो भी लड़कियां आपके साथ 12th में पढ़ रही होगी, जब ग्रेजुएशन में आप पूछिएगा कहीं मिलेगी तो पता चलेगा कोई मिलेगी या कोई मिलेगा तो पता चला भाई फलाना तो एडमिशन करेबे नहीं किया है ना। लेकिन सरकार वो उस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी जो पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि जो भी बच्चे छूट रहे हैं है ना, उसको मतलब एक उस शिक्षा के मुख्य धारा में लाया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उसी को केवल समाज में मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन बच्चों को भी, उन गरीब बच्चियों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जो क्या परेशानी है सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या परेशानी है जो परेशानी की वजह से अपनी मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ रही है बच्चियां, या लड़के भी पढ़ाई छोड़ते हैं बीच में। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को फिर इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि आज जो बच्चे हैं जो 8वीं के बाद अब बच्चे नशीले पदार्थ ले रहे हैं, बच्चे को जो है सो सरकार को मोटिवेट करवाना चाहिए, ऐसे संस्थान को मोटिवेट करना चाहिए, कोचिंग संचालकों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप लोग बच्चों को उचित शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। बस आप देखिए कोचिंग संचालक जो भी हैं, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने की पहल कोचिंग संचालक करते हैं। हम शिक्षक समाज का सृजन करते हैं और बच्चों को निर्माण करके बच्चों को एक सुसभ्य सुसंस्कृत बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और सरकार की मंशा है अपनी मतलब एक अब क्या कहा जाए, सब ऐसा करेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। तो लेकिन अभी जो बहाली किया गया है बिहार में शिक्षकों की, उसमें ऐसे शिक्षक देखा गया है जिनको खुद उनको ये नहीं पता, बिहार की बात बता रहे हैं सर कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, उनको ये नहीं पता, वो सबको अभी बहाली किया जा रहा है। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक की भी तो क्वालिटी होना चाहिए कि वो पढ़ा सके बच्चों को। देखिए ऐसी बात नहीं है, सरकार बीपीएससी के तहत बहाली ली है। अब जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट हर शिक्षक का अच्छा हो, और बहुत चैनलों पे ये आया है, देखने को मिला भी है कि टीचर को कुछ नहीं आ रहा है लेकिन उसका बहाली किया गया है। देखिए जो फर्जी शिक्षक हैं, आप सुन भी रहे होंगे कि प्रत्येक जिला से जो फर्जी शिक्षक हैं वो खुद ब खुद छोड़ते भी जा रहे हैं, रिजाइनेशन भी दे रहे हैं, और नहीं तो सरकार की जो अपनी कार्रवाई है वो हो रही है। तो ऐसे में सर बिहार की शिक्षा की तो व्यवस्था और डाउन होते जा रही है। देखिए ये नहीं कह रहे कि बिहार में स्कूल जो है या कॉलेजेज हैं वो लोग भी सजग हैं और इधर कोचिंग संचालक भी सजग हैं। दोनों मिलकर स्कूल कॉलेजेस और ये जो कोचिंग संचालक हैं, ये दोनों मिलकर बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना ही नहीं करते हैं, हम लोग उसका निर्माण भी करते हैं। बच्चों का सभी का योगदान रहता है, शिक्षक का भी योगदान है, कोचिंग संचालक शिक्षक है उनका भी योगदान है। बच्चे सर्वांगीण विकास उनका हो रहा है। सर एक नियम आया था कि ये कोचिंग का टाइमिंग 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उस पे सर क्या हुआ था आपके दौरान आपके कोचिंग में? देखिए इसको लेकर के जो है वो बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में, वहाँ मामला दायर हुआ था। उसमें जो टाइम लेकर है उन्हें वहाँ जारी किया गया था कि भाई आप चला भी सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं वो तो किसी कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो उसको तो आप पढ़ा सकते हैं बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन जो क्लास करने वाले बच्चे हैं तो हम लोग तो कहते हैं बच्चों को कि कॉलेज जाओ, स्कूल्स जाओ,
है ना। और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, मेहनत करके। और जिम्मेदारी बखूबी वो लोग निभाते भी हैं अब। और इधर शिक्षक हम लोग भी उनमें चार चांद लगाने का बच्चों में प्रयास करते हैं। और सरकार जो ये गाइडलाइन जारी की थी हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए, हम लोग उस ओर भी पहल करते हैं। जब मिलते हैं हम सारे शिक्षकों की बैठक होती है तो उसमें हम लोग आपस में बैठ करके निर्णय भी लेते नहीं, हम सभी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जो सरकार का जो गाइडलाइन है हम लोग पालन करते हैं, कर भी रहे, करवा भी रहे हैं एक दूसरे शिक्षक। के पाठक का तो आप समर्थन कर रहे हैं, तब देखिए आप किस महीने में कह रहे के पाठक का समर्थन करते हैं। आप देखिए बहुत सारे महीने हैं जो उनके उसके पक्ष में हम नहीं भी हैं, और कुछ महीने ऐसे हैं जो उनके पक्ष में हैं भी। तो सबसे ज्यादा तो विवाद इसी पे हुआ था कि कोचिंग का टाइम जो था 10 से 4 के बीच में नहीं किया जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा विरोध किया गया था के पाठक सर का। देखिए सरकार के मैं इस मतलब वो जो के पाठक जी जो शिक्षा सचिव जो है वो उन्होंने निकाले थे ना कि 9 बजे रात्रि तक आप अपना बैच कोचिंग संस्थान को चला सकते हैं। तो मैंने इस पर सवाल किया था, राज्य सरकार को पत्र भी मैंने लिखा था, राज्यपाल महोदय को भी मैंने लिखा था। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि 9 बजे रात्रि तक क्लास चलाना। फिर यही बात अभी जो मैंने केंद्र सरकार के बारे में कहा है कि दिल्ली में बैठ करके चकाचौंध दुनिया को देखकर निर्णय लेती है सरकार, तो या शिक्षा विभाग, उससे नहीं होता है। उसी प्रकार से बेचारे के पाठक जी पटना में बैठ करके वो देख रहे थे चकाचौंध जो पटना का शहर है, उसी वही पूरा बिहार में भी हाल होगा। 9 बजे रात तक आपको लगता है कि 6 आज आप देखिए आप सब चीज शुरू बरू है क्या 5 बजे के बाद इस ठंडी के मौसम में क्या कोई भी लड़का या लड़कियां, जो भी लड़के हो या लड़कियां हो, छात्र छात्राएं जो आप कहते हैं, हम सभी कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से शहर से बाहर से आ जाए, उस पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ कुछ भी घटनाएं घट सकती है। और मैं तो महफूज के दृष्टिकोण से कहा था, मैंने दरभंगा प्रशासन से भी इसके बारे में कहा था। और मैंने एक बार शिकायत भी करा था मैंने कि जो स्पेशल जो क्षेत्र है, जो कुछ जोन ऐसे हैं, तो उस जोन के बारे में मैंने अवगत भी प्रशासन को करवाया था। मैं ऐसी बात नहीं है, पहल भी की गई और दिक्कत हुई तो फिर प्रशासन से मिला जाएगा। और डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं अभी दरभंगा जिला के। वैसे तो मैं जरूरत पड़ी तो बिहार के हर एक जिला के डीएम को मैं पत्र लिखूंगा यदि किसी कोचिंग संचालकों को दिक्कत हुई तो सर केंद्र सरकार पे आपका जो बात है इस पे क्या कहना चाहते हैं? कोचिंग अगला कदम शिक्षक के द्वारा क्या लिया जाएगा? देखिए अभी तक हम लोगों पे कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत आएगी तो हम लोग तो सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। जब सामने कोई परेशानी हो तो ऐसे पहले से हम लोग योजना बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सामने आई तो परेशानी को झेलने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार पे आपका क्या निशाना रहेगा, समर्थन में या उनके विरोध में? देखिए ये तो चुनावी मुद्दा हो गया, चुनावी मुद्दा से मुझे कोई लेना देना ना। हम शिक्षक हम किसी पार्टी की नहीं है, ना बीजेपी के हैं, ना जदयू के हैं, ना आरजेडी के हैं, ना लोजपा के हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, है ना। जब हम लोग बैठते हैं, जब हम लोग शिक्षित जो भी लोग साथ बैठते हैं तो फिर अपना एक विचार आपस में एक प्रकट करते हैं, उस समय की बात होती है। ये चुनावी मुद्दा है, समर्थन में विरोध में वो हम लोग इसमें कुछ नहीं कमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति का बात नहीं कह रहे हैं। ये 16 ये जो उम्र जो सीमा दिया गया इस पे कह रहे हैं, इस पे क्या इसके विरोध में हम हैं, इसके विरोध में, इसलिए विरोध में हम गरीबों के साथ हैं, गरीब बच्चों के साथ हैं, गरीब बच्चों के साथ है, जो कि 500 रुपये में बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आप कोटा वाला बात करिएगा जो 5 लाख रुपया साल में ले रहा है, कौन ऐसा मतलब परिवार है हमारे दरभंगा जिला या बिहार के कोई भी जिला में जो 5 लाख रुपया देता है, 1 लाख रुपया दे रहा है साल का? कोई नहीं दे रहा है। कम पैसे में शिक्षक जो है, कोचिंग संचालक जो भी हैं, कम पैसे में शिक्षा दे रहे हैं। इवन आपको मैं ऐसा बता दूं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। हालांकि ये बात है कि हम लोग उस चीज़ को ये नहीं कहना चाहते हैं केला दे के 7 आदमी को मिल के फोटो खिंचा करके, तो ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको केला दिया है या आम दिया है, 5 आदमी फोटो खिंचा करके। हम लोगों को ये है कि मैंने मदद किया जिन बच्चों को, तो बच्चा का उनका भी अपना एक बच्चा का भी होता है कि भाई उनको मैं मदद किया तो उनका दिल जान रहा है कि सर ने मेरी मदद की है और मेरा जानता है। और वो बच्चा बखूबी समय आने पर बच्चा भी वफादार रहता है, वफादारी निभाता है, ऐसी बात नहीं।
मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये इस मुद्दे पर मैं सरकार के खिलाफ हूँ। शिक्षकों का अगला कदम क्या रहेगा आपका संघ, शिक्षक संघ के द्वारा? अगर सरकार ये नियम को लागू करती है, करे आदेश के साथ, तब क्या करिए? मैंने तो आपको कह दिया, ऐसा हुआ तो फिर देख लिया है, देखेंगे वाली बात होगी तो उनके खिलाफ जाएंगे। खिलाफ का न्यायालय है इसके लिए ना, मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। देखिए, उन शिक्षा विभाग की जो नीति है, उस नीति के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करूंगा और आगे अपना न्याय के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है उन पर मेरी आस्था है, और ये भी है कि संगठन की जीत भी होगी, कोचिंग संचालकों की जीत भी होगी। ये 100% सच है। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे मुकेश सर, और इनका कहना है ये न्यू पॉलिसी जो आया है इस पे सर विरोध में है सरकार के। और सर आप अपना परिचय थोड़ा दे देते तो हमारे दर्शकों। प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार, मुकेश चौधरी। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने।